नमस्कार दोस्तों, हेल्दी लाइफ एंड टिप्स में आप सभी का स्वागत है। घमौरियाँ जिन्हें क्विकली हीट रैश या फिर मलेरिया भी कहा जाता है और ये बहुत ही कॉमन स्किन की प्रॉब्लम होती है गर्मियों के मौसम में, गर्मियाँ या ह्यूमिडिटी के मौसम में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घमौरियाँ क्या होती हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसे हम लोग क्या इसका इलाज होता है, कौन सी मेडिसिन या फिर कौन से घरेलू इलाज यूज़ करके हम लोग घमौरियों को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ घमौरियाँ यानी कि हीट रैश क्या होता है। घमौरियों में जो पसीने को स्किन से बाहर निकालने वाले जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और इनके ब्लॉक होने की वजह से जो हमारा जो पसीना होता है वो स्किन में ट्रैप हो जाता है और जिसकी वजह से मालिश हमारे स्किन पे कुछ उभरे हुए स्पॉट्स बन जाते हैं, चकत्ते जैसे बन जाते हैं। और जो ये स्पॉट्स होते हैं ये रेड कलर के होते हैं और कई बार इसमें खुजली भी होते हैं या फिर इरिटेशन होते हैं, जलन होते हैं। इनको घमौरियाँ बोलते हैं। और इस घमौरियाँ होने के चांसेस जो होते हैं वो उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिन्हें पसीना ज़्यादा होता है या फिर उमस वाली एरिया में जो लोग रहते हैं। इसके अलावा टाइट या सिंथेटिक कपड़े जो लोग पहनते हैं या ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने से इससे क्या होता है, पसीना ज़्यादा आता है या फिर वो जल्दी नहीं सूखता है और इस वजह से जो घमौरियाँ हैं इन लोगों में ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होता है। गर्मियों में मालिश करने की वजह से भी घमौरियाँ बच्चों में ज़्यादा होते हैं। चलिए अब बात करते हैं लक्षण के बारे में। तो घमौरियों में क्या होते हैं कि जो पेशेंट होते हैं जिनको घमौरियाँ होते हैं उनके स्किन में रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं, जैसे कि गर्दन पे, जांघों में, पीठ पर या फिर छाती में। और कई बार बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाता है उसमें और इसमें जलन हो सकता है। कई केसेस में पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है घमौरियों में। ज़्यादातर ये घर में ही ठीक हो जाते हैं, घरेलू इलाज करके। मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ। तो ज़्यादातर केसेस में घमौरियाँ जो है वो ठंडे वातावरण में रहने से ठीक हो जाता है। आप बच्चों को एसी में रख सकते हैं, थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा पहना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनाएं बच्चों को। आप जो बच्चे का जो साइज़ है, जो साइज़ के आप कपड़े पहनाते हैं उससे एक साइज़ बड़ा कपड़ा आप बच्चे को पहना सकते हैं। कॉटन के कपड़े आप पहना सकते हैं बच्चों को। और ऐसा नहीं कि एसी में है तो सारे कपड़े उतार के बच्चे को रखें, बिल्कुल ऐसे ही। तो वैसे भी बच्चे को नहीं रखना है, एक हल्का पतला कपड़ा पहना करके बच्चे को रखें या डायरेक्ट एक कूलर के सामने भी बच्चे को नहीं रखें। मतलब रूम का वातावरण जो हो, रूम का एनवायरनमेंट जो हो वो थोड़ा कूल हो, वैसे रखें। तो ऐसे में भी घमौरियाँ अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उससे बहुत आराम मिलता है बच्चों को। आप कोशिश करें कि जब उमस ज़्यादा हो तो लूज़ लाइट कपड़े बच्चों को पहनाएं। इससे क्या होगा, पसीना जल्दी सूखेगा। बाकी आप कोशिश करें कि ज़्यादातर समय पंखे के नीचे, एसी में बिताएं या फिर कूलर में बिताएं और रोज़ बच्चे को नहलाएं। नहाने से जो पसीना जो है, जो बैक्टीरिया है वो साफ़ हो जाता है। पहले तो हमें ये कोशिश करना है कि इसे हम लोग प्रिवेंट कैसे करें। हम लोगों को कोशिश ये करना है कि घमौरियाँ बच्चों को हो ही नहीं, इससे हम लोग बच्चे को बचा सकें। तो सबसे ज़्यादा गर्मी जब रहती है उसका जो टाइम रहता है मॉर्निंग का 11 o'clock से 3 बजे के बीच में, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप रहती है, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि उस बीच में आप बच्चों को बाहर ना जाने दें। और यहाँ तक कि 3 बजे तक नहीं, मतलब यहाँ तो इतनी गर्मी होती है कि शाम के 5-6 बजे तक बाहर इतनी ज़्यादा गर्म हवा चलती है कि ऐसी इन्वायरमेंट में बच्चों को बाहर निकालना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और कोशिश कीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे देखिए कि क्या ऐसा टाइम है वहाँ जहाँ जिस टाइम पे ज़्यादा गर्मी रहती है उस टाइम पे बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करें और अवॉइड ही करें। मान लीजिए फिर भी बच्चों को अगर घमौरियों की प्रॉब्लम हो गई है, अगर घमौरियाँ हो गई हैं, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चे को हाइड्रेट आप रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पिलाते रहे बच्चे को। इसके साथ साथ बच्चे को ORS का घोल ज़रूर दे बच्चे को। और इसके साथ साथ आपको अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ी थोड़ी देर पर उसको मिल्क का इंटेक कराते रहना है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर घमौरियाँ हो गई हैं तो फिर हम लोग इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो घमौरियों का रामबाण इलाज यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे सस्ता इलाज इसका ये है कि हमें जो पूजा में जो कपूर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कपूर जो हम लोग जलाते हैं पूजा रूम में, तो उस कपूर को हमें लेना है। कपूर की 2 छोटी टुकड़ी को हमें लेना है और इस 2 कपूर को नारियल का जो तेल आता है, नारियल का कोई भी तेल आप ले सकते हैं। नॉर्मल जो हम लोग घर में हेयर ऑयलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उस नारियल के तेल को हमें क्या करना है,
कपूर को नारियल के तेल में मिक्स कर देना। थोड़ा सा 1-2 चम्मच हमें नारियल का तेल लेना है और उसमें एक छोटा कपूर का टुकड़ा ऐड कर देना है और दोनों को मिक्स करके हल्के हाथों से, हमें बहुत ज़्यादा इसे मालिश नहीं करनी है, रब नहीं करना है, बस धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे घमौरिया है या जहाँ जहाँ पे रेड रेड है, जहाँ जहाँ पे ईचिंग होता है, वहाँ वहाँ पे धीरे धीरे हमें इन्फेक्टेड एरिया पे लगा देना है, घमौरियों के ऊपर लगा देना है और थोड़ी देर से इसी तरीके से लगे रहने दें और उसके बाद 2 घंटे के बाद इसे बच्चे को नहला दें। और इसके साथ साथ आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी वहाँ पे लगा सकते हैं या फिर आजकल बहुत पाउडर भी आने लगे हैं जिससे घमौरियों का बहुत, अगर ईचिंग हो रही है, जलन हो रहा है तो उनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव इलाज है कपूर और नारियल तेल, इससे बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा आराम। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी का भी लेप लगा सकते हैं, जहाँ पर घमौरियाँ हो गई हैं उस जगह पे मुल्तानी मिट्टी का लेप आप लगा सकते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद ठंडे पानी से बच्चों को नहला दें। इससे घमौरियाँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी और इससे ये सारी चीज़ें बच्चों को कुछ भी नुकसान नहीं करेगी, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा बच्चे के बॉडी के ऊपर और 1 से 2 दिन में घमौरियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसी और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।